उत्तर की ओर प्रस्थान करूं। जैसा सोचा था वैसे ही निकले कृष्ण कन्हैया। इतने राजा, इतनी भारी सेना, पर वो छलिया सबको छल के राजकुमारी को ले उड़े। क्या हुआ राजकुमारी, आप ऐसे क्यों मुझे देख रही हैं? इन आंखों ने सदैव आपका ही सपना देखा। आज इन आंखों को विश्वास नहीं हो, साक्षात हमारे सामने। जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा छुपाई बैठी थी इन आंखों में। ये संतोष कर लेने दीजिए। अगर इन्हें आपसे हटाया तो अभी आंसू बहाकर रोना शुरू कर देंगी। सच बताएं तो जैसे मन में एक सवाल उठा था, एक वो स्वर उठा कि आप अवश्य आएंगे, परंतु मन के दूसरा कोना हंसने लगा इस विश्वास पर कि इतनी सेना, इतनी सुरक्षा के बीच आप हम तक कैसे पहुंच पाएंगे। परंतु आपने हमारी पुकार सुनी और आप आए। कैसे ना आता राजकुमारी। यदि आपकी जगह कोई साधारण मनुष्य भी दुख में हो और मुझे सच्चे मन से याद करे तो मैं कभी साक्षात तो कभी दुखहर्ता के रूप में सहायता करने के लिए बाध्य हूं। चाहे सहस्त्र शत्रु ही क्यों ना हो रहा, दिन हो या रात, महल हो या झोंपड़ी, वृद्ध हो या बहुत बालक, कोई भी यदि मुझे पूरे विश्वास से बुलाएगा तो मैं तो आ ही जाता हूं। हे राजकुमारी, सबसे बहुत प्रेम मिला है मुझे, फिर भी प्रेम के लिए भूखा हूं मैं। आपके प्रेम निवेदन पर तो आना ही था मुझे। जिनके साथ इतने बड़े बड़े शूरवीर होते हुए भी कैसे ले गया वो हमारी बहन को? क्या कर रहे थे सबके साथ? इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रखवा के क्या कर रहे थे वो? अपने आप को शूरवीर कहते हैं। झूठे शूरवीरों, उड़वा लो अपनी मूंछें और पहन लो चूड़ियां। और तू तुमसे श्री कृष्ण कह रहा था ना? वो श्री नहीं, वो कायर है, कपटी है। मैं कुंदनपुर नरेश रुक्मी अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक उस कायर कृष्ण का वध करके अपनी बहन को वापस नहीं ले आता, कुंदनपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा।
दारुक, क्या हुआ? रथ क्यों रोका? क्षमा करे द्वारकाधीश, कृपया सामने देखें आप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय राजकुमारी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हरण किया है तो सामना तो करना ही होगा। संभवामि युगे युगे। संसार का नियम है, हर क्रिया की एक विरोधी और समान शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है। किंतु केशव, आप अकेले हैं और वो सब। मने, जितना विश्वास आप अपने प्रेम पर करती हैं, उतना ही विश्वास आप हम पर भी कीजिए। हे कृष्णा, कुंदनपुर की राजकुमारी का ब्याह हमसे पक्का हुआ है। हांडी में रखा माखन नहीं है ये, जो तू चुरा कर भाग जाएगा और शिशुपाल खड़ा खड़ा देखता रहे और तू हंसते रहे। तुम्हें देख प्रसन्न हो रहा हूँ शिशुपाल। हमारी बुआ के बेटे हो तो तुम्हें देख प्रसन्नता तो होगी ना हमें। मृत्यु को सामने देख तुम्हारी बुद्धि ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है कान्हा, जो ऐसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। कौन सा रिश्ता निभाया तुमने जो हमें देख प्रसन्न हो रहे हो? हमसे भी किसी सहानुभूति की इच्छा मत करना तुम। इस समय तुम हमारे लिए मात्र एक शत्रु हो और कोई नहीं। शिशुपाल, तुमने मुझे अपना शत्रु बनने के लिए बाध्य किया। तुम अच्छे से जानते कि राजकुमारी रुक्मिणी तुमसे विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी तुम बारात लेकर आए। एक स्त्री की भावनाओं का मान नहीं रखा तुमने। अब मेरा जो कर्तव्य है वो तो मुझे निभाना ही होगा। चुप कर ग्वाले, हमें जो सही लगा वही किया हमने और अब भी वही करेंगे। मरना तो तय है तेरा, पर रुक्मिणी को हमें सौंप देगा तो वचन देते हैं तुझे, तेरी मृत्यु आसान होगी। द्वारका में भी तेरा मृत शरीर पहुंचवा दूंगा मैं, ताकि तेरा अंतिम संस्कार हो सके। अन्यथा शिशुपाल, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अपने अस्त्र शस्त्र पर विश्वास नहीं रहा। इसीलिए तो बातों के वाणों से काम चलाने का प्रयत्न कर रहे हो तुम। सही कह रहा हूं ना? बड़ बोले राजा शिशुपाल। हे कृष्ण, तू गया, अब तैयार हो जा मरने के लिए। महाराज शिशुपाल की, महाराज शिशुपाल की, महाराज शिशुपाल की, महाराज शिशुपाल की, महाराज शिशुपाल की।
द्वारका का ध्वज अर्थात कृष्ण, तुम राजकुमारी को लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान करो। हम यहां तुम्हारे शत्रुओं को मृत्यु लोक भेजने का प्रबंध करते। नहीं दाऊ, हम भी आपके साथ युद्ध करेंगे। तुम्हें जो करना था कर चुके हो कृष्ण, अब बाकी क्या बचा है? एक बार पुनः अपने भाई को बिना बताए, बिना उसकी आज्ञा लिए तुम यहां पर आ गए। किंतु इस बार हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे कृष्ण, क्योंकि तुम पर अंकुश रखने वाली को तुम स्वयं अपने साथ लेकर आ रहे। तुम्हें अपनी चिंता नहीं होगी कृष्ण, किंतु हमें द्वारका की छोटी कुलवधू की सुरक्षा की चिंता है। किंतु दाऊ, हमें आपकी भी चिंता है। हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण। तुमने राजकुमारी का हरण किया है, तो उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी तुम्हारा है। सेनापति, कह दो अपने द्वारकाधीश से कि हमें क्रोध न दिलाएं और द्वारका की ओर प्रस्थान करें। यहां का युद्ध हम संभाल लेंगे। ये उस युद्ध को संभाले जो इनकी भाभी इनसे लड़ने की प्रतीक्षा कर रही है। दारुक, रथ को द्वारिका की ओर ले चलो। क्या लगता है आपको? ईश्वर दया करेंगे हमारी बेटी पर। महाराज की जय हो। महाराज, एक दुखद समाचार है। द्वारकाधीश कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी को गिरजा देवी मंदिर से हरण कर अपने साथ ले गए। ऐसे शुभ समाचार को दुखद समाचार क्यों कह रहे हो सैनिक? इससे बड़े हर्ष की बात तो बरसों से नहीं सुनी हमने। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। जाओ।